कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। सरकार की ओर से जारी मान मनोबल के बीच आंदोलन कर रहे किसानों ने प्रदर्शन को तेज करने की चेतावनी दी है। किसानों की तरफ से शनिवार को टोल प्लाजा घेरने और दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने के ऐलान के बाद पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। सिक्योरिटी डबल कर दी गई है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ये कहा है कि दिल्ली जयपुर हाईवे का मोर्चा राजस्थान से आने वाले किसानों ने संभाल रखा है। राजस्थान से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकल चुका है और अगर हमारी जरूरत हुई तो हम वहां पर जाएंगे। यहाँ से कोई नहीं अभी जाने वाला, वो राजस्थान वालों ने संभाला है मोर्चा। वो बोले थे राजस्थान वाले वो आएंगे और जोगिंदर यादव जी उनके साथ होंगे, तो वो उनकी ड्यूटी लगी हुई है। वो आज शाम तक हम देखेंगे, अगर वो आके रोकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल हम उनका सहयोग करेंगे, तो साथ मिलके फिर कल बंद कर देंगे। आज शाम तक हम देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं उस पर, क्योंकि उनकी ट्रॉलियाँ कुछ राजस्थान से आ रही हैं, तो कुछ हरियाणा वाले राजस्थान वाले मिलके उसको करेंगे। अगर हमारी ज़रूरत होगी तो हम भी फिर जाएंगे हम, लेकिन शाम तक देखेंगे। शाम के बाद फिर हमारी रणनीति होगी, जो मीटिंग होगी उसमें तय कर लेंगे, फिर कल भेजेंगे उनको। दूसरी तरफ किसानों की हाईवे और टोल बंद करने की धमकी के मद्देनजर किसानों ने कुछ जगहों पर टोल फ्री किया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 91 और सिरसा रामपुर के पास टोल फ्री कराकर किसानों ने अपना विरोध जताया। इस दौरान वाहन चालक बिना टोल हुए आराम से टोल बैरियर से पास हुए। केंद्र सरकार के कानून में कुछ संशोधन कर एमएसपी और मंडी व्यवस्था जैसे मुद्दों पर लिखित आश्वासन देने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए किसान संगठन इन नए कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में तेजी आती नजर आ रही है। एक तरफ जहां इस आंदोलन को धार देने के लिए राजस्थान के किसान भी सामने आते नजर आ रहे हैं, तो वहीं सिंघू, टीकरी, चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई, जिसके कारण मौसम में हल्की ठंड बढ़ गई। वहीं खुले आसमान में बैठे रहने के कारण किसानों की झोपड़ियां भीग गई, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। आज तो बारिश आएगी, इससे बचने का तरीका ढूंढेंगे कि यहाँ खुले में कैसे वो करेंगे। लोग आएंगे, पन्नी से बचेंगे, तिरपाल से बचेंगे, अपनी जो घास फूस है इसको कैसे बचाएंगे। ये भीगी तो दिक्कत होगी ना किसानों को, तो ये भी बड़ा प्लान है आज का। अच्छा, ये सबसे बड़ा प्लान है। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा ये भी है कि आज आप लोग जो है प्लान किया हुआ है कि टोल फ्री कर देंगे। वो तो गांव वाले कर लेंगे, वहाँ सब कर लेंगे वे काम, सब जाने हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पे आज आपको बारिश से बचना है। लेकिन बारिश से बचना है भाई, कैसे बारिश से बचना है उसके तरीके सिखाएंगे। कल जैसे गोला लाठी का सिखाया था, आज बारिश से बचने के तरीके बताओ। ये तो ट्रेनिंग सेंटर है। कृषि कानून वापस लेने पर अड़े किसान संगठनों को 3 हफ्ते होने जा रहे हैं और हर दिन किसान अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं, जिसके कारण सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर समेत कई स्थानों पर यातायात ठप है। दिल्ली से जुड़ने वाले अधिकतर बॉर्डर पर किसानों ने अपना डेरा डाला हुआ है। वहीं लोगों को सफर करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आज से दिल्ली, जयपुर और आगरा हाईवे जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। इन हाईवे के बंद होने से दिल्ली से जुड़ने वाले सभी मार्गों पर यात्रियों को बड़ी परेशानी होने वाली है। सरकार के साथ कई बैठकें होने के बाद भी किसानों का आंदोलन 17वें दिन तक पहुंच चुका है। बातचीत से समाधान न होने के बाद अब किसान आंदोलन और तेज करने का प्लान कर रहे हैं, जिसको लेकर सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने एक बार फिर से बैठक की। इसमें 14 दिसंबर को पूरे देश में होने वाले प्रदर्शन को लेकर किसानों ने चर्चा की। साथ ही किसानों की दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने की भी योजना है। इसके अलावा अडानी अंबानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने और 14 दिसंबर को देश भर में जिला मुख्यालयों और बीजेपी के मंत्रियों नेताओं के घरों का घेराव और उनका बहिष्कार किए जाने का भी प्लान है। वहीं इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि सरकार का मकसद किसानों की माली हालत में सुधार लाना है। इसके लिए चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि किसानों और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए केंद्र सरकार हर कोशिश कर रही है और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहम कदम उठाए गए हैं, जिनका लाभ किसानों को मिलना शुरू भी हो गया है।
हरियाणा में भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच किसानों के मुद्दे और मौजूदा समय में चल रहे आंदोलन को सुलझाने पर चर्चा हुई। दुष्यंत चौटाला ने किसानों के मुद्दों से राजनाथ सिंह को अवगत कराते हुए उसका हल निकालने के लिए जरूरी सुझाव भी दिए। दोनों नेताओं के बीच ये मीटिंग इसलिए भी अहम है कि सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को किसान संगठनों की ओर से खारिज किए जाने के बाद फिलहाल दोनों तरफ से बातचीत का सिलसिला रुका हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से तैयार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलित हैं। दिल्ली सीमा पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी का हरियाणा के किसानों के बीच अच्छा जनाधार माना जाता है। उनकी पार्टी के कुछ विधायक किसान आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। दुष्यंत चौटाला पूर्व में ये कह चुके हैं कि किसानों की एमएसपी पर वो किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। अगर किसानों की एमएसपी प्रभावित हुई तो वो उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। सरकार किसानों को समझाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों से कहा कि वो अपने मंच का दुरुपयोग नहीं होने देने के लिए सतर्क रहें। साथ ही ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन कुछ असामाजिक वामपंथी और माओवादी तत्व आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। खाद्य, रेलवे और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लेफ्ट और माओइस्ट विचारधारा से प्रभावित एक गुट किसान आंदोलन के बीच शामिल हो गया, जो नहीं चाहता कि किसानों की शंकाओं का समाधान हो। कृषि कानून किसानों के हित में है। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व किसान आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि वो ऐसे असामाजिक तत्वों को अपने मंच को प्रदान न करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.